तो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज पर स्वागत है। और आज देखेंगे अपन वर्कशीट क्लास 12th की। और 12th की वर्कशीट है 10 अगस्त 2021 से संबंधित है। 12th केमिस्ट्री की पार्ट हैं इसके 15 और 16, चैप्टर 1 से संबंधित है। और उसमें 5 सवाल 1, 2, 3, 4 और 5 ये शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं, क्या क्या आंसर होंगे, 1 बाय 1 एक एक को सोल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और पूरा लाभ लें। पहला सवाल है, ठोसों में अपूर्णता किसे कहते हैं? तो ठोसों के निबिड़ संकुलित होते समय जब अवयवी कणों के कुछ स्थान रिक्त हो जाते हैं या रह जाते हैं, ठोसों के अवयवी कणों के निबिड़ संकुलित होते समय जब कुछ अवयवी कणों के स्थान रिक्त रह जाते हैं, खाली स्थान रह जाते हैं, रिक्त स्थान रह जाते हैं, तो उसे कहते हैं ठोसों में अपूर्णता। कि अब अवयवी कण क्या हो रहे थे, एक दूसरे के पास आकर के एडजस्ट हो रहे थे इस तरीके से, इस तरीके से। यदि किसी अवयवी कण का व्यवस्थित होते टाइम कोई स्थान खाली रह जाता, जैसे ये स्थान है वो खाली रह गया, तो ये क्या है, ठोस में अपूर्णता है। अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था जो है उसमें कुछ स्थान अवयवी कणों के रिक्त रह जाते हैं, इसको ठोसों में अपूर्णता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां किसके कारण उत्पन्न होती है? तो सीधा सीधा जवाब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां इलेक्ट्रॉनों के अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न होती है। या तो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालक में बढ़ जाएं या घट जाएं, या तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएं या इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है अगला सवाल थर्ड, अर्धचालक धातुओं के नाम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक धातुएं। नेक्स्ट है बिंदु दोष किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल जालक में किसी अवयवी कण के आसपास की व्यवस्था, यदि किसी अवयवी कण की आसपास की व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न होती है, किसी अवयवी कण के आसपास की व्यवस्था क्या होती है, अवयवी कण के आसपास की व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न होती है, तो उसको बिंदु दोष कहते हैं। या यूं कह सकते हैं, क्रिस्टल जालक, ठोसों के क्रिस्टल जालक में से जब कोई अवयवी कण स्थान छोड़ करके निष्कासित होता है, या किसी अवयवी कण के आसपास की व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं बिंदु दोष। जैसे ये अवयवी कण है, मान लीजिए ये अवयवी कण है। अब या तो ये अवयवी कण कोई एक अवयवी कण, जैसे मान लीजिए ये अवयवी कण स्थान छोड़ करके बाहर चला गया, तो यहाँ स्थान खाली रह गया, ये भी बिंदु दोष है। या फिर ये नहीं हो करके यहाँ कोई अवयवी कण बाहर से और यहाँ अंदर प्रविष्ट हो गया, यहाँ बाहर से क्या हुआ, अंदर, तो एक अवयवी कण यहाँ अंदर प्रवेश करने से क्या होता है, ये दोष उत्पन्न हुआ है, तो ये भी बिंदु दोष है। तो किसी अवयवी कण के क्रिस्टल जालक से निष्कासित हो जाने या क्रिस्टल जालक में प्रवेश कर जाने के कारण उत्पन्न होने वाला दोष बिंदु दोष कहलाता है। एक होता है रेखीय दोष या पंक्ति दोष, जिसमें क्या होता है, जैसे एक क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में जब पूरी की पूरी पंक्ति, जैसे ये पूरी पंक्ति है, ये पूरी गायब हो जाए, इसको कहते हैं रेखीय दोष या पंक्ति दोष। बिंदु दोष में एक अवयवी कण या उसके आसपास की व्यवस्था क्या होती है, भंग हो जाती है या अनियमित हो जाती है, उसको कहते हैं बिंदु दोष। अवयवी कण अंदर भी आ सकता है, अवयवी कण स्थान छोड़ करके बाहर भी जा सकता है, तो ये होता है बिंदु दोष और रेखीय दोष। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट है, एन और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। एन प्रकार का अर्धचालक इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण निर्मित होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और पी प्रकार का अर्धचालक इलेक्ट्रॉनों की
न्यूनता के कारण उत्पन्न होता है। एक अंतर तो ये हो जाएगा। दूसरा, वर्ग 14 के सदस्यों यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब वर्ग 15 की अशुद्धि मिलाई जाती है तो n प्रकार के अर्धचालक, यानी मैं थोड़ा सा इसको और स्पष्ट कर दूं तो देखो, सिलिकॉन कोमा जर्मेनियम Ge में क्या मिलाएं, वर्ग 15 का सदस्य, तो क्या बनते हैं n टाइप के। p टाइप के कब बनते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 13 के सदस्य जब मिलाए जाते हैं तो p टाइप के अर्धचालक बनते हैं। इसमें चालकता का कारण है इलेक्ट्रॉन और इसमें चालकता का कारण है इलेक्ट्रॉन छिद्र। तो ये है कारण। कई सारे कारण हैं, 2-3 लिख सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, ये इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता के कारण बनता है। इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम में वर्ग 15 की अशुद्धि मिलाई जाती है और इसमें 13 की अशुद्धि मिलाई जाती है। इलेक्ट्रॉनों के कारण या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण चालकता, और यहाँ इलेक्ट्रॉन छिद्र के कारण चालकता होती है। तो ये थे 5 सवाल। मिलते हैं एक नई वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है।